डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप का सीजफायर पर बड़े बोल, कहा दोनों देश सीजफायर के करीब, डील साइन हुई तो पाकिस्तान जाऊंगा, समझौता नहीं हुआ तो हमले जारी रहेंगे। ईरान ने ट्रंप के दावे को किया खारिज। इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीजफायर पर राजी। हरिवंश तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने, पीएम मोदी ने दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष खरगे ने लोकसभा के खाली पद की याद भी दिलाई। झारखंड के चाईबासा के सारांडा जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़, आईईडी ब्लास्ट में आज एक और जवान घायल, एयरलिफ्ट से लाया गया रांची। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। राज्यसभा में आज एक ऐतिहासिक घटना दर्ज हुई है। पहली बार किसी मनोनीत सांसद को उपसभापति पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जिम्मेदारी हरिवंश नारायण सिंह को मिली है, जिन्हें हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरी बार चुने जाने पर बधाई दी है। बधाई संदेश में जेपी नड्डा से लेकर चंद्रशेखर तक का जिक्र पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल जैसे निर्णयों का मुखर विरोध करने वाले बिहार के जननेता के तौर पर लोकप्रिय रहे जयप्रकाश नारायण का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हरिवंश का जन्म जेपी के गांव में हुआ है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का भी जिक्र किया। बतौर लेखकर हरिवंश के जीवन का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज उनकी जयंती के दिन तीसरे कार्यकाल के निर्विरोध चुना जाना इस अवसर को खास बनाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ चल रही बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और दोनों देश शांति समझौते के बेहद करीब हैं। ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम को बढ़ाने की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन ये बातचीत की दिशा पर निर्भर करेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है। हालांकि ईरानी मीडिया ने इन दावों को खारिज कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक यदि डील हो जाती है तो हॉर्मुज़ खुला रहेगा और वैश्विक तेल सप्लाई सामान्य हो जाएगी। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू और जोसेफ ऑन के बीच 10 दिन के युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से हालिया बातचीत को भी बेहद सकारात्मक बताया और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा का जिक्र किया। उन्होंने ये संकेत दिया कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वो पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हालिया श्रमिक आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है। लक्ष्मी सिंह ने बताया कि कुछ अवांछनीय तत्वों के विरोध को हाईजैक करने की कोशिश की और 2 सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान से सक्रिय पाए गए, जिनसे 13 अप्रैल को स्थिति बिगड़ी। पुलिस के अनुसार इस संबंध में पुख्ता साक्ष्य भी मिले हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में पूरी तरह शांति है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला गया। सभी इंडस्ट्रियल यूनिटों के श्रमिक अब 1 से 3 शिफ्टों में सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में वृद्धि के बाद श्रमिकों में संतोष का माहौल है। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के लोगों से अपील की है कि वे किसी भी उकसावे में न आए और शांति बनाए रखें। झारखंड के चाईबासा जिले में सारांडा जंगलों में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत चल रहे सर्च ऑपरेशन के दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ताजा जानकारी के अनुसार नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक और जवान घायल हो गया, जिसे एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। बताया जा रहा है कि मनोहरपुर प्रखंड के छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बलबीबा गांव के पास चडराडेरा में हुए एक विस्फोट में अब तक कुल 5 जवान घायल हो चुके हैं। इस दौरान कोबरा बटालियन 205 के इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 4 अन्य जवान गोली लगने से जख्मी हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं अन्य का इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी है और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया है।
महोबा के पनवाड़ी क्षेत्र में हरनारायण प्रजापति हत्याकांड को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिजनों से वीडियो कॉल पर बात कर हर संभव मदद और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो खुद पनवाड़ी पहुंचकर आंदोलन करेंगे। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले हरनारायण प्रजापति का अधजला शव उनके मकान के पीछे नाले में मिला था, जिसके बाद परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। घटना के विरोध में परिजनों और समर्थकों ने झांसी मिर्जापुर हाईवे पर जाम लगाकर दोषियों को फांसी देने की मांग की। वहीं अजेंद्र सिंह लोधी ने भी पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस मामले की जांच में जुटी है और क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर 2 अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है। गुरुवार को मानिकपुर गांव के पास एक खेत में 26 से 28 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ, जिसका शरीर मिट्टी से सना था और वो केवल टी-शर्ट व अंडरवियर में मिला। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मनोज सोनकर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इससे एक दिन पहले पिपरौली शारदा नहर पुलिया के पास एक युवती का गला कसा हुआ शव मिला था। लगातार 2 शव मिलने से इलाके में दहशत और तरह तरह की चर्चाएं फैल गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अब दोनों मामलों की जांच में जुटी है और शवों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घूसखोर बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बाल विकास परियोजना कार्यालय भनवापुर में तैनात कनिष्ठ लिपिक मनीष कुमार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आरोपी आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्त कराने के नाम पर पैसे मांग रहा था। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर ये कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहा है। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर उसे बांसी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एंटी करप्शन टीम आगे की जांच में जुटी है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। बदायूं में शादी समारोह के दौरान बच्चा चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। जानकारी के मुताबिक सैसवान क्षेत्र के एक मैरिज हॉल में जयमाला कार्यक्रम के दौरान 1 साल के मासूम सौरभ को उसकी मां कमरे में सुलाकर कार्यक्रम देखने चली गई थी। इसी बीच देर रात करीब 12:35 पर एक अज्ञात महिला बच्चे को उठाकर फरार हो गई। पूरी घटना मैरिज हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। घटना के बाद बच्चे के परिजन सदमे और दहशत में हैं, जबकि पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित चौक घंटाघर इलाके में पुलिस चौकी से चंद कदम दूर मेन रोड उस वक्त अखाड़ा बन गया जब दुकानदारों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि एक ग्राहक को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। वायरल वीडियो में आधा दर्जन से अधिक लोग शादी के पटरे और लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। इस घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। खास बात यह है कि चौक पुलिस की 24 घंटे तैनाती के बावजूद दिन दहाड़े ये घटना हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली और गश्त को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच के नानपारा तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। एसडीएम मोनालिसा जौहरी के नेतृत्व में ग्राम रामनगर सेमरा परगना चरदा स्थित गाटा संख्या 56 की भूमि पर बने पक्के अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। बताया गया है कि यह भूमि राजस्व अभिलेखों में नवीन पर्ती के रूप में दर्ज थी, जिस पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। सूचना मिलने पर प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार अक्षय पांडे समेत राजस्व टीम भी मौजूद रही। कार्रवाई के बाद कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने चेतावनी दी है कि सरकारी भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों पर
कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी पर बने अस्थायी पूंटन पीपा पुल पर कल से हल्के वाहनों का आवागमन शुरू होने जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने पुल का स्थलीय निरीक्षण किया और इसे उपयोग के लिए तैयार घोषित किया। यह अस्थायी पुल करीब 2 महीने के लिए बनाया गया है, जिसकी लागत 6 करोड़ 28 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल कई वर्षों पुराने संजय सेतु में दरारें आने के बाद यातायात को सुचारू रखने के लिए ये व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस पुल से केवल हल्के चौपहिया वाहन ही गुजर सकेंगे। भारी वाहनों और रोडवेज बसों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय कर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निर्माणाधीन मकान में चल रहे अवैध जुआ अड्डे का भांडाफोड़ किया है। ये कार्रवाई थाना सीपरी बाजार पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की, जहां मुखबिर की सूचना पर ग्राम भोजला क्षेत्र में दबिश दी गई। छापेमारी के दौरान कुछ आरोपी छत के रास्ते फरार हो गए, जबकि पुलिस ने मौके से 12 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,14,200 रुपए नगद, 13 मोबाइल फोन और 104 ताश के पत्ते बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 4 और बीएनएसएस की धारा 112 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक ब्रिज किशोर यादव भूमि यादव में कार्रवाई न होने से नाराज होकर ये उन्होंने कदम उठाया। ब्रिज किशोर ने तहसील प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है और कहा कि उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनका ये विवाद रिश्तेदार सभासद विक्रांत यादव से जुड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम लगातार ब्रिज किशोर को समझाने बुझाने में जुटी। वो नगर पंचायत तमकुहीराज के वार्ड 1 के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ में मोहनलालगंज और नगराम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 करोड़ 78 लाख 60 हजार से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। ये कार्रवाई एसीपी विकास कुमार पांडे के नेतृत्व में की गई, जिसमें राजस्व टीम भी शामिल रही। पुलिस के अनुसार गैंग लीडर प्रमोद कुमार उपाध्याय और उसके सहयोगी विनोद कुमार उपाध्याय ने रियल एस्टेट के नाम पर संगठित धोखाधड़ी कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। कार्रवाई के दौरान ओमैक्स सिटी में स्थित प्लॉट, मकान और लग्जरी गाड़ियां कुर्क की गई हैं। जांच में सामने आया है कि गिरोह आम लोगों के साथ साथ सेना और अर्धसैनिक बल में कर्मियों को भी निशाना बनाता था। उत्तर प्रदेश पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और संपत्तियों की भी जांच में जुटी है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। कानपुर सागर हाईवे स्थित पट्टा तिराहा पर एक तेज रफ्तार बेकाबू स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी समेत यात्रियों से भरे 2 ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में ई-रिक्शा में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल की हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे के बाद भागने की कोशिश कर रहे कार चालक को गुस्साई भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर कार को कब्जे में ले लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वृंदावन के राधा भवन कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा घटना में घर के बाहर खेल रहे एक मासूम बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुत्तों ने बच्चे को कई जगह काटा। हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चे को बचाया। लोगों के शोर मचाने और दौड़कर हस्तक्षेप करने से बड़ी अनहोनी टल गई। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़ने के दावे तो करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है। घटना के बाद क्षेत्र में डर और गुस्से का माहौल बना हुआ है।
मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में आयोजित रामकथा कार्यक्रम के दौरान एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। फरा स्थित स्मृति स्थल के मंच पर आईएएस एसडीएम सदर अभिनव जे जैन अचानक गिर पड़े, जिससे मौके पर हलचल मच गई। इसी दौरान मौजूद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तुरंत आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा दिया और उठाया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सादगी और तत्परता की जमकर सराहना कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी इस मानवीय पहल को सराहा। फिलहाल अभिनव जे जैन सुरक्षित बताए जा रहे हैं और कार्यक्रम सामान्य रूप से जारी रहा। वृंदावन में यमुना नदी में हुए भीषण स्टीमर हादसे के 7वें दिन अंतिम शव मिलने के साथ सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त कर दिया गया है। प्रशासन के अनुसार इस दर्दनाक हादसे में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। लुधियाना निवासी पंकज मल्होत्रा का शव देवराहा बाबा घाट के करीब 1 किलोमीटर दूर बरामद हुआ, जिसके बाद सभी लापता लोगों का पता चल गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने 7 दिनों तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें ड्रोन और आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया। जांच में सामने आया कि स्टीमर में क्षमता से अधिक करीब 38 लोग सवार थे और किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। पुलिस ने मामले में नाविक पप्पू उर्फ दाऊजी और ठेकेदार नारायण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और प्रशासन ने भविष्य में सख्त सुरक्षा मानक लागू करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मुखबिर की सूचना पर एक कुख्यात गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मामला बीसलपुर थाना क्षेत्र के ग्यासपुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से अवैध तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार गौ तस्कर पर पहले से ही 18 मुकदमे जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क की भी जांच में जुटी है। इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। मिर्जापुर में कलेक्ट्रेट पर 10 दिनों से धरने पर बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को देर रात पुलिस ने जबरन हटा दिया। कार्यकर्ता अहरौरा और विधानचल टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम सदर और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और धरना समाप्त कराने की कार्रवाई की गई। हटाने के दौरान सपा नेता सतीश मिश्रा के अधिकारियों से तीखी कहासुनी हुई, जो धक्का मुक्की में बदल गई। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में बैठाकर मौके से हटाया। उत्तर प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 24वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 6 विकेट पर 195 रन बनाए, जिसमें क्विंटन डी कॉक ने 112 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि नमन धीर ने 50 रन जोड़े। जवाब में पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह ने नाबाद 80 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 66 रनों की बेहतरीन पारी खेली। पंजाब ने महज 16.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर मुकाबला एक तरफा बना दिया। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स अब अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। वहीं मुंबई इंडियंस को इस मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल 2026 में आज 26वां अहम मुकाबला गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कोलकाता की टीम इस सीजन में अब तक जीत का खाता नहीं खोल पाई है और 5 मैचों में 4 हार के साथ संघर्ष कर रही है। ऐसे में टीम प्लेइंग 11 में बदलाव करते हुए टीम सिफर्ट को मौका दे सकती है, जो फिन एलन की जगह ले सकते हैं। हालांकि महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन को बाहर करना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं गुजरात टाइटंस अपनी पिछली जीत के बाद उसी संयोजन के साथ मैदान में उतर सकती है। केकेआर के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा है, जबकि गुजरात अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बॉलीवुड में अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की कॉमिक जोड़ी एक बार फिर फिल्म भूत बंगला के जरिए बड़े पर्दे पर लौटी है, जिसे लेकर दर्शकों में काफी उत्साह था।
फिल्म का फर्स्ट हाफ अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और मजेदार डायलॉग्स के चलते दर्शकों को खूब हंसाता है, जहां अक्षय कुमार की फिजिकल कॉमेडी एक बार फिर छा जाती है। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी का हॉरर हिस्सा कमजोर पड़ता नजर आता है, जिससे फिल्म की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है। फिल्म में कुछ दिलचस्प मैसेज भी दिए गए हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। विजुअल ठीक ठाक है, लेकिन ट्रीटमेंट में और कहानी में मजबूती की कमी महसूस होती है। कुल मिलाकर ये फिल्म फैमिली एंटरटेनमेंट के तौर पर ठीक है, खासकर कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी इन दिनों आध्यात्मिक यात्रा पर है और उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर में पहुंचकर देवी मां के दर्शन किए। शिल्पा ने मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और इसकी तस्वीरें व वीडियो अपने सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में शिल्पा पारंपरिक साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं और मंदिर परिसर में भक्ति में लीन दिखाई दे रही हैं। फैंस उनके इस आध्यात्मिक अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं। एक वीडियो मंदिर के गर्भगृह की झलक भी देखने को मिली है। इस बीच शिल्पा जल्द ही फिल्म केडी द डेविल में नजर आएंगी, जो 30 अप्रैल 2026 को रिलीज हो सकती है। इस फिल्म को कई भाषाओं में पैन इंडिया स्तर पर रिलीज किया जाएगा। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।